नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। आप देख रहे हो अपना चैनल एनजी वर्क। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण है जायद फसल की, उसके विषय में एक नया आदेश निकल के आया है। उसमें बताया गया है कि जो मतलब नए सर्वेयर हैं उनका नियुक्ति होना है इसके इसके विषय में। और जो पुराने सर्वेयर हैं, कुछ सर्वेयर हैं, यानी कि सभी सर्वेयर नहीं, कुछ सर्वेयर उसमें से हटाए भी जाना है। तो यदि कि यह आदेश निकल के आया है जो कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश के द्वारा निकाला गया है, दिनांक 22 अप्रैल 2025 को ही निकाला गया है। आप यहाँ पर क्रमांक नंबर भी देख सकते हो और यहाँ पर प्रति दी गई है कलेक्टर समस्त जिला मध्य प्रदेश। विषय रखा गया है डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण मौसमी जायद फसल यानी कि 2025-26 हेतु। तो यहाँ पर क्या दिया गया है नीचे, मध्य प्रदेश भू अभिलेख नियमावली के अनुसार फसल गिरदावरी का कार्य वर्ष में 3 बार मौसम यानी कि खरीफ, रबी और जायद फसल में सारा ऐप के माध्यम से संपन्न किया जाता है, जिसका उपयोग उपार्जन, फसल बीमा आदि योजना हेतु सतत रूप में किया जा रहा है। और फसल गिरदावरी कार्य में पारदर्शिता लाने हेतु डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य भारत सरकार के निर्देश अनुसार जिलों में फेस पर्सनल लेवल तकनीकी के माध्यम से खेत में बोई गई फसल का फोटो खींचकर फसल सर्वेक्षण का कार्य नियत अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। और युक्त कार्य पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए गए हैं जो अनुसरण किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो किस किस प्रकार से आप सर्वे कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप एमपी किसान ऐप के माध्यम से भी सर्वे कर सकते हो, जो कि ऐप आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बनाकर आसानी से सर्वे कर सकते हो अपनी फसल की। और नंबर 2 जो स्थानीय युवा है सर्वेयर हैं वह सर्वे कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए स्थानीय युवा सर्वेयर पंजीयन एवं प्रशिक्षण। तो आवंटित ग्राम हेतु एक या एक से अधिक स्थानीय युवा आयु 18 से 40 वर्ष का पंजीयन एमपी भूलेख पोर्टल पर डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण हेतु कराया जाएगा। जो कि युवा यानी कि 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, उसके पास मोबाइल फ़ोन 8 वर्जन यानी कि 8 GB प्लस होना चाहिए और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। इस कार्य हेतु संबंधित ग्राम स्थानीय युवा ग्राम में युक्त स्थानीय युवा ना हो, तो ग्राम पंचायत में निवासरत स्थानीय युवा को युक्त स्थानीय युवा ना होने पर निकटतम ग्राम पंचायत का जो युवा है उसको यहाँ पर सर्वेयर बनाया जाए। यानी कि किसी गांव में युवा नहीं है सर्वे करने के योग्य, तो आप अपनी जो ग्राम पंचायत होता है, हल्का होता है, वहाँ से कहीं से भी आप युवा को बुलाकर सर्वे करा सकते हो। यानी कि शर्त एक हो उसी हल्का के अंदर से उस युवा को बुला सकते हो, तो वह सर्वे बना दोगे आप उसे सर्वेयर। और यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, सभी कार्य दिए जाएंगे। संबंधित पटवारी द्वारा ग्राम सर्वेयर को गिरदावरी के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शिता प्रदान कर डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। और जो पोर्टल पर पंजीयन ग्राम आवंटित एवं सत्यापन। तो यहाँ पर नंबर 1 में है डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण स्थानीय युवा सर्वेयर का पटवारी को सुपरवाइजर रोल, मतलब वही है जो पटवारी का सुपरवाइजर दिया जाता है, अन्य अन्य जो मतलब कर्मचारी उनको अलग अलग ही यहाँ पर नाम दिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको कुल मिलाकर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताऊँ, जो ग्राम में एक से अधिक सर्वेयर होने पर कार्रवाई विभाजन, यानी कि अगर आपके गांव में 1000 खसरे से अधिक खसरे हैं तो आप एक सर्वे की जगह 2 सर्वेयर रख सकते हो। और यदि आपके यहाँ पर 1000 से कम खसरे हैं तो आप एक ही सर्वेयर को यानी कि नियुक्त कर सकते हो। ठीक है, और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दिएंगे। यदि आपको पढ़ना है तो इसे ध्यानपूर्वक वीडियो को रुक रुक कर पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और आपको महत्वपूर्ण जो जानकारी है वही आपको हम बताने वाले हैं। तो थोड़ा चलिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर
और स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए समय सारणी दी गई है, यानी कि सर्वेयर इसमें कब तक पंजीयन कर सकता है। तो यहाँ पे कार्य पूर्ण तक है। यहाँ पे कोई सर्वेयर के लिए दिनांक डेट नहीं है, कभी भी पंजीयन कर सकता है अपनी प्रोफाइल का। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे। समस्त प्रशिक्षण 30 अप्रैल तक मिलेंगे। और यहाँ पर किसान गिरदावरी जो जायद फसल है उसकी गिरदावरी 1 मई से शुरू हो जाएंगे और जो 15/6/2025 तक चलने वाले हैं। और सर्वेयर क्रॉप सर्वे यहाँ पर मैंने तारीख बताई, वही तारीख यहाँ पर बताई गई। सत्यापन दिनांक 18/6/2025 को सत्यापन हो जाना। दावा आपत्ति आप 25/6/2025 तक कर सकते हो। और भी यहाँ पर अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर नंबर 10 में आप जो मेन पॉइंट है वहाँ पर चर्चा करने वाले हैं राशि का भुगतान। तो यहाँ पर स्थानीय विभाग को फसल सर्वेक्षण का कार्य के लिए प्रति खसरे नंबर यानी कि जो प्रथम फसल है उस पे आपको 8 रुपये मतलब 14 रुपये दिए जाते हैं। यहाँ पर जो स्थानीय विभाग है वह प्रति सर्वे नंबर प्रथम फसल यानी कि ये खेत है उसमें 3 से 4 फसल बोई गई हैं तो प्रथम फसल चढ़ाएगा तो उसको 8 रुपये दिया जाएगा। और उसके अतिरिक्त यदि कोई फसल चढ़ाता है तो उसे 2 रुपये। यानी कि आप सजेस्ट करो किसी खेत में यानी कि मतलब जायद फसल में यानी कि सब्जियां वगैरह होती हैं, भिंडी हो गया, गोभी हो गया, अन्य यानी कि 3 कोई सब्जियां बोई हुई तो मतलब पहला फसल यहाँ पर जैसे कि आप भिंडी चढ़ाओगे तो उसमें 8 रुपये आपको मिलेगा। फिर आप गोभी चढ़ाओगे तो उसका 2 रुपये मिलेगा। ऐसे अतिरिक्त फसल चढ़ाते जाओगे तो आपको 2-2 रुपये तक दिया जाएगा। यानी कि अधिकतम ये खसरे पर आपको 14 रुपये तक दिया जाएगा। ठीक है। और जो ट्रेनर है वह यहाँ पर राज्य जिला तहसील हेतु प्रति मास्टर ट्रेनिंग की राशि 1000 रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो जिला तहसील के मास्टर जानकारी सहित सत्यापन अभिलेख आदिच्छी द्वारा पोर्टल पर माध्यम से किया जाएगा। और जांच अधिकारी जो तहसीलदार द्वारा जानबूझकर कोई गलती पाए जाने पर अन्य पूर्व में पंजीकृत स्थानीय युवा को अथवा जो मतलब जो पुराना स्थानीय युवा है सर्वेयर है उसको निरस्त कर ग्राम में नवीन पंजीकरण कर नया सर्वेयर नियुक्त कराया जा सकेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सही सही लिखा है। तो ये पुराना सर्वेयर है, यदि उसने किसी ने फसल में त्रुटि वगैरह कर दिया, किसी की फसल गलत चढ़ा दी तो उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा और नया सर्वेयर नियुक्त किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया भी था अभी और मेरे थंबनेल में भी आपने देखा कि पुराने सर्वेयर को हटाया क्यों जा रहा है और नए सर्वेयर की क्यों नियुक्ति की जा रही है। यदि पुराने सर्वेयर ने कुछ गलती की है तो उसे हटाकर नया सर्वेयर नियुक्त किया जा रहा है। तो ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर प्रतिलिपि भी दी गई हैं तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर आयुक्त भूअभिलेख द्वारा मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पर सिग्नेचर भी हैं जो कि अनुवाद श्रीवास्तव जी के सिग्नेचर हैं यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, यही वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अगर कोई समस्या आती है या फिर कुछ जानकारी पूछना चाहती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें दोस्तों। धन्यवाद।